मिरर्स पढ़े थे, राइट? जैसे हमने प्लेन मिरर की इमेजेस बनाने के लिए स्टेप्स पढ़े, ऐसे ही हम स्फेरिकल मिरर की इमेजेस बनाएंगे पहले। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट बना के लिखिए। अच्छा, जो स्फेरिकल मिरर में आपने कनकेव के लिए पढ़ा, वैसा वैसा ही कन्वेक्स के लिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे सामने कर्व दी जाए तो उसको सोचना कि इस तरीके से गोला बन रहा है, और अगर ये कर्व ऐसे दी जाती है तो समझो इस तरीके से गोला बन रहा है। कल मैंने आपको क्या कहा था कि जो कनकेव मिरर का लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया, इसका फोकस कैसा होता है? रियल। इसका फोकस कैसा होता है? वर्चुअल। पहले इन दोनों को देखो। हमने कल कहा था कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अगर मान लीजिए रेज आती है पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ मिलती हैं? फोकस पे मिलती हैं, तो ये कन्वर्जिंग नेचर का है। तो इस पॉइंट को आपने फोकस बोला था। आप बताइए, क्या रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये रेज सच में मिल रही है? एक्चुअल में मिल रही है ना? तो दैट्स व्हाई इट इज रियल फोकस। रियल फोकस। लेकिन अगर यही चीज हम किस में देखें? कन्वेक्स में। कन्वेक्स में क्या होगा? ये छोटे छोटे सारे डायग्राम्स बना लेना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को आप किसी नोट से, किसी नोटबुक से कर लेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है? जैसे और चैप्टर के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, मैं इसके भी कर सकता हूँ, और मैंने किए भी हुए हैं, आपके ग्रुप में भेजे हुए हैं। ठीक है? तो उसका मतलब ये नहीं आपको वहां से करना है। ये लो। आप मुझे एक बात बताइए, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर बनेगी? इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर बनेगी? इधर गोला बनेगा। इसका मतलब अगर कर्वेचर इधर है सेंटर, तो फोकल लेंथ भी, फोकस भी, सब इधर बनेगा। तो मैंने कुछ ऐसे बनाया। ये कैसी नेचर का मिरर होता है? डाइवर्जिंग नेचर का। मीन्स अगर रेज पैरेलल आई तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर जाएंगे? डाइवर्ज करेंगे। डाइवर्ज करेंगे इसका मतलब ये यहाँ से टकरा के यहाँ जाएंगी और यहाँ जाएंगी। बोलो, ये आगे कभी मिलेंगी क्या? ये यहाँ से टकरा के वापस जाएंगी तो कभी आगे मिलेंगी नहीं। इसका मतलब ये तुम्हें ऐसा लग रहा है पीछे ऐसे। अब इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दे आर अपीयर टू मीट, ऐसा लग रहा है ये मिल रही है? इससे ज्यादा करेक्ट लैंग्वेज होती है कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से ऐसा लगता है कि रेज डाइवर्ज हो रही है। नहीं लग रहा? देखो, इस पॉइंट से रेज ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ से निकल के आ रही है, ऐसे निकल के आ रही है, और लोग इसको क्या बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे पीछे मिल रही है। ये पीछे मिल नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से निकल रही है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ convex mirror is a point on the principal axis, principal focus, इसको लिख लेना, a point on the principal axis, on the principal axis from where rays appear to diverge, कि वहां से आती हुई नजर आ रही है। सही है? और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फोकस कैसा हुआ? रियल। और इसका फोकस कैसा हुआ? वर्चुअल। ठीक? एक फर्स्ट पॉइंट बनाना। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, क्या हमने कल ऐसा कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब हम एक रिलेशन पढ़ते हैं कि आर जो होता है वो 2f होता है, या f इक्वल्स टू आर बाई 2 होता है? यस और नो? होता है ना? रेडियस फोकल लेंथ का डबल होती है, या फोकल लेंथ रेडियस का आधा होती है। ये किसके लिए होता है? सिर्फ पैरा एक्सियल के लिए, पैरा एक्सियल रेज के लिए। सबसे पहली डेरिवेशन आप इसको लिख सकते हो, इस चैप्टर की सबसे पहली डेरिवेशन है ये। बोर्ड में इसकी डेरिवेशन आती है ना? हाँ। उनके तरीके होते हैं याद करने के। अभी पहला डेरिवेशन यहाँ, सबसे पहले एक रे पैरेलल भेजो। ये लो, एक रे पैरेलल भेजी, कहाँ से जाएगी? फोकस से। एक बात ध्यान रखना, जब आप मार्जिनल रेज की बात करते हो, तब
ये जो स्टेटमेंट्स मैं दे रहा हूँ इनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। रेज पैरेलल आई कहाँ से चली गई? फोकस से। मेरी स्टेटमेंट सुनिए, ये पॉइंट फोकस नहीं है, ये रे यहां से जाएगी तो ये फोकस बन गया। बात समझ में आ गई? तो मार्जिनल रेज के लिए स्टेटमेंट ये बनती है कि पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाती हैं। वो फोकस था इसलिए वहां से नहीं गई, वो वहां से गई इसलिए वो क्या बन गया? फोकस। डन। तो इसका मतलब अगर मैं अभी के लिए यहाँ से फोकस से इसको पास कर रहा हूँ लाइक दिस, मैंने क्या समझाया था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर तरीके की कर्व्ड सरफेस के ऊपर वैलिड होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर यहाँ भी लगेगा। इसका मतलब पहले मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? एंगल आई एंगल आर बनाने के लिए नॉर्मल बनाना है, तो स्फेरिकल सरफेसेस पे नॉर्मल कहाँ से पास करता है? लिखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पहला क्वेश्चन ही इस चैप्टर का ऐसा कराया था मैंने। चलो, अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो एंगल आई बन गया ये, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। ये भी क्या बन गया? थीटा। आपको क्या करना है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, एक बार सुनो ध्यान से, याद रहेगा। जो ये फोकस है, हमें ये जो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस लाइन को हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, ऐसा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस। बोलो ये सी से लेके यहाँ तक ये रेडियस नहीं है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो दूरी होती है वो क्या होती है? रेडियस। तो इसका मतलब ये टोटल तो आर है। अगर मैंने यहाँ से कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया तो आर बाई टू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली दूरी आर बाई टू, ये वाली दूरी भी आर बाई टू। क्या तुम्हें राइट एंगल ट्रेंगल नजर आ रही है? अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है? यस। तो ये समझाइए मुझे, ये साइड कितनी आएगी? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है? आर। मिरर्स में सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? पोल से। क्या पोल अपर्चर का सेंटर हो जरूरी है? नहीं। पर सेंटर से दूरियां मापना आसान होता है इसलिए सेंटर पे मान लेते हैं। तो इस वाली, इसको बताइए कितना आएगा? आर बाई टू, आर बाई टू सीकेंड थीटा। कैसे आएगा बेटे ये क्या बन गया? बेस। ये सामने वाला क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज। ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज करोगे तो क्या बनेगा? कोस थीटा। हाइपोटेन्यूज निकालोगे कोस थीटा नीचे जाएगा, और कोस थीटा का उल्टा करोगे क्या बनेगा? सीकेंड थीटा। तो ये साइड कितनी आ गई? ये। बेटा यहाँ तक क्या होती है ये? यहाँ तक क्या होती है? फोकल लेंथ। अगर मैं फोकल लेंथ देखूं तो क्या मैं इस आर में से ये वाला माइनस कर दूं? तो आर माइनस आर बाई टू सीकेंड थीटा, सो दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला। सही है, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। पर ये किसके लिए हुआ? फॉर मार्जिनल रेज के लिए। याद है आपको मार्जिनल रेज और पैराएक्सियल रेज? मार्जिनल रेज में थीटा बहुत बड़ा होता था, और पैराएक्सियल रेज में थीटा, पैराएक्सियल में थीटा बहुत छोटा होता था। पैराएक्सियल प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास पास आती है। सो यहाँ पे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो सीकेंड थीटा विल बी 1। सो आंसर क्या आएगा? एफ इक्वल्स टू आर माइनस आर बाई टू, एंड दैट इज आर बाई टू। तो ये जो रिलेशन लिखते थे तुम यहां से लिखा करते थे, समझ में आ गया? तो पहली डेरिवेशन आप इसको मार्क करें। उसके बाद थर्ड, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है बट बता रहा हूं। फर्स्ट, पैरेलल आई कहां से चली गई? फोकस से। राइट। तो पहला रूल तो ये है इमेज बनाने का कि जब भी पैरेलल आए तो कहां से भेज दो? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। सेकंड, सेकंड अगर फोकस से आती है तो, अच्छा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हम बना रहे हैं ये, क्या प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो ए नॉर्मल? प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो ए नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो सी से पास करती है। सी से पास करने वाली कोई भी लाइन नॉर्मल होती है मिरर में। कौन से मिरर में?
स्फेरिकल में। सो यहाँ पे फोकस, जल्दी जल्दी बना लो, ये सारी चीजें 10वीं क्लास की हैं। फोकस से आई, पैरेलल चली गई। नेक्स्ट क्या होता था? हाँ जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो नॉर्मल के लिए मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी तुम्हें, है ना। नॉर्मल सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं होता है, नॉर्मल से अगर लाइट आएगी, आप प्लेन सरफेस के लिए देखो, अगर नॉर्मली लाइट ऐसे गिरेगी तो वापस यहीं से चली जाएगी। इसका मतलब नॉर्मल इज द पाथ जिस पर अगर लाइट आती है तो रिट्रेस करती है अपने आप को, वापस उसी रास्ते से चली जाती है। तो अगर मान लीजिए लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो वापस इसी रास्ते से चली जाएगी। डन। 3। और क्या होता था? एक और बना सकते हो आप, ऑब्लिक अगर आती है तो ऑब्लिक जाती है। दैट मीन्स अगर किसी थीटा पे आई तो किसी थीटा पे ही जाती है। देखो अभी तो ये यहाँ टकराई, ये भी किसी थीटा पे ही आई थी, तो यहाँ बन गया एंगल। ये भी किसी थीटा पे आई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बना दो, ये देखो ये भी किसी थीटा पे आई थी, पर इसको हम फोर्थ को क्या बोलेंगे? आप ऐसे बना सकते हो, ये मान लीजिए पोल पे आके टकरा रही है, ऑब्लिकली आई और ऑब्लिकली चली गई। अब यहाँ पे बोलो प्रिंसिपल एक्सिस ने नॉर्मल का काम किया कि नहीं किया? ये इंसिडेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद क्या बन गई? नॉर्मल। और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये 4 क्या होते थे? 4 रूल्स। सबसे ज्यादा यूज होने वाले तो यही है, ये थर्ड सबसे ज्यादा यूज हो जाएगा। कनकेव मिरर के 6 केसेस बना के आए हो, देखे थे कहाँ कहाँ बनती है, कैसे कैसे बनती है इमेजेस? हाँ, चलो बनवा दूं, 5 मिनट लगेंगे, एक बार बना लो। ये लो जी, इमेजेस बाय कनकेव मिरर, इमेजेस बाय कनकेव मिरर। पहला, ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कैसे बनेगी? इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। बनाइए। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो रेज कैसी आएंगी? पैरेलल। हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी से आने वाले की कैसे होते हैं? पैरेलल होती हैं, तो ये पैरेलल है, ये हो गया पैरेलल, ये हो गया पैरेलल। कहाँ से जाएंगी? रूल बताइए। फोकस से, तो ये फोकस पे बन गई इमेज। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इमेज वहां बनती है जहां पे रेज मिलती हैं या रेज मिलती हुई नजर आती हैं। यहाँ पे रेज मिली है, कैसी इमेज बनी है ये जो इमेज बनी है, क्या ये रियल इमेज नहीं बनी है? मैंने क्या कर दिया? अरे अच्छा, उल्टा लिख दिया, इन्फिनिटी फोकस कर लो। सही है। इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट की, मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, वहां से आने वाली रेज फोकस पे मिलके इमेज बनाती है। कैसी है ये? रियल इमेज। रियल कैसी होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अभी के लिए क्या है? उल्टा। अगर वो ऊपर रखा होगा तो नीचे बन रही होगी, नीचे होगा तो ऊपर बन रही होगी। ठीक है, ये पोल था। नेक्स्ट बनाओ जल्दी से। अच्छा कैसी बनी है? छोटी बनी है बड़ी बनी है? डिमिनिस्ट ऑब्वियसली, बहुत दूर की चीज हमें छोटी दिखती है, तो ये डिमिनिस्ट है, डिमिनिस्ट। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पे और इमेज इन्फिनिटी पे। ये लो, ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा करो फोकस पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ है। डन।
जो आपके सामने 4 रूल्स लिखे हैं ना बेटा, ये देखो ये 4 रूल्स, इनके हिसाब से ही अपने डायग्राम बना करो जो तुम्हें सुटेबल लगे। एक तो रे तो पैरेलल भेजनी ही भेजनी है। डन। पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है। एक बच्चा बोला सर अगर ये फोकस से जाएगी तो इसके रास्ते में ये ऑब्जेक्ट नहीं अड़ जाएगा? अरे ये रास्ता है, रास्ता बता रहा है ये कि अगर ये यहाँ से टकराएगी तो इस रास्ते से जाएगी। ठीक है। ये यहाँ से चली गई, बोलो ये आगे जा रही है, क्या किया जाए? एक कहाँ मिलाऊं? एक, अभी मैंने एक रे भेजी, पैरेलल गई, फोकस से आ गई। अब मुझे रेज बनानी है ऐसे कि मेरी इन्फिनिटी पे इमेज बने। मैंने उस पे स्टार लगाया था थर्ड पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सोचो, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर का रास्ता तो ये है ना? तो मैंने क्या किया, ये कुछ इस तरह, पहले इसको मिला लो, इसको मिला लो, इसको मिला लिया मैंने। ये लो, कुछ इस तरीके से टकराई है। बोलो अगर ये यहाँ से अगर मैं ये ना बनाता तो तुम्हें पता लगता है ये सेंटर वाला रास्ता है? तुम इसको मिला के ही देखते ना, ये सेंटर वाला रास्ता है। तो ये सेंटर वाले रास्ते पे गई तो सेंटर वाले रास्ते पे वापस आई। तो अगर वापस आ रही है तो कहीं पर भी, अब आगे आपको बस इतना ऐसे छोड़ना है। आगे जाके कभी मिलेंगी, कहीं मिलेंगी तो हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी। तो मीटिंग एट इन्फिनिटी, मतलब मिलेंगे जरूर लेकिन पीछे इमेज बन रही है तो बहुत बड़ी इमेज बनती है। बात समझ में आ गई? मतलब ये आपका डायग्राम कुछ ऐसे होना चाहिए। एक सेंटर वाले रास्ते से भेजा, वापस आई, फोकस वाले रास्ते से गई, और ये रेज आगे मिलती हुई नजर आनी चाहिए। मिलानी नहीं है, मिलानी नहीं है, जस्ट आपको एक आइडिया देना है कि हाँ दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। सो कैसी बनेगी इमेज? आपको लग रहा है अगर नीचे, बहुत नीचे बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी? अगर नीचे बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, दैट मीन्स इमेज एट इन्फिनिटी एंड लार्ज बनेगी। और कैसी बनेगी? रियल। सही है। तीसरा डायग्राम ये हो गया ना? तो डेरिवेशंस में बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें आपको। डेरिवेशन रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेशन पे आ जाऊंगा तो तुम रट्टे मारोगे। सही है। ये सारी चीजें 10th क्लास की हैं। एट सी। और इमेज भी कहाँ बनेगी? इमेज भी एट सी बनेगी। और कैसी बनेगी? सेम साइज बनती है। रियल बनती है वर्चुअल? हाँ। लो जी, फिर से पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो, थोड़ा अपर्चर में भी बड़ा बनाना पड़ सकता है हमें। ये क्या बना रहा हूं मैं? सिर्फ अपर्चर। अभी मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ए बी। एक तो पैरेलल भेजे, एक पैरेलल भेज दें? पैरेलल भेज दी। कहाँ से चली गई? फोकस से। एक कहाँ से भेजूं? हाँ जी, एक फोकस से भेज दूं। अगर एक फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। अगर ये पैरेलल हो जाएगी तो कहीं यहाँ मिल जाएगी, है ना? कुछ इस तरीके से, इसे मान लो। यहाँ मिल गई, पैरेलल गई, फोकस से आ गई, फोकस से गई, पैरेलल आ गई। कहाँ बनी? नीचे बनी, ये बनी। बोलो इसका सिर नीचे आ गया और पैर ये। तो सेम साइज बन रही है, सी पे ही बन रही है, और इन्वर्टेड बन गई है। रियल, क्या लिखा मैंने? रियल, सेम साइज, और रियल तो क्या होती है? इन्वर्टेड। डन। मैंने आपको कोई भी पैरामीटर नहीं बताया अभी, जैसे कि मैग्निफिकेशन एम, आपकी किताबों में इनमें एम के बारे में लिखा होता है, मैग्नीफाइड इमेज। मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, कैसी बन रही है? डिमिनिस्ड। ये क्या, मैं एम की टर्म में नहीं लिख रहा। आप क्या करना, आप एम की टर्म में याद करना, अभी आएगा जब। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? 3 तरीके का मैग्निफिकेशन होता है, देखेंगे। डिमिनिस्ड ये क्या है? एनलार्ज ये क्या है? सेम साइज। तो कल भी लिखा था डिफरेंसेस में कि कनकेव मिरर तीनों तरीके की इमेज बना सकता है। एनलार्ज भी बना सकता है, डिमिनिश भी बना सकता है, सेम साइज भी बना सकता है। फोर्थ बोलो, कहाँ लूँ? बियॉन्ड सी ले लूँ?
कहाँ बनेगी इमेज? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। तो बताओ ये क्या है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी आपने खड़ा किया है ऑब्जेक्ट ए बी। क्या करूं? एक रे कैसे भेजूं? पैरेलल, पैरेलल वाली, पैरेलल वाली फोकस से जाएगी। ये तो फोकस से चली गई, राइट। मुझे कहाँ बनानी है? बिटवीन सी एंड एफ। अगर मैं एक सी से भेज दूं तो सी वाले रास्ते से ही वापस आ जाएगी। ये लो, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेना, यहाँ बना लेना सी। कुछ ऐसे गई ऐसे आ गई। जब ये वापस आएगी तो यही मिलेगी ना। तो ये देखो, ए डैश बी डैश, छोटी बनी बड़ी बनी? छोटी बनी। तो ये डिमिनिस्ड इमेज बनाता है। और हमेशा याद रखना, जब भी इमेज तुम्हारे ऑब्जेक्ट से आगे मिले बनेगी वो छोटी बनेगी, और ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगी तो ये देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ बनी, इससे पीछे, तो बड़ी बनी। और ऑब्जेक्ट से आगे बनेगी तो यहाँ इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, तो उसके आगे बनी कहाँ, फोकस पे, तो कैसी बनी, छोटी। तो ऑब्जेक्ट के पीछे बड़ी, आगे छोटी। नेक्स्ट, पांचवा कौन सा है? बिट लो, ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ। अगर हम लोग ये मानने लग जाए ना टीचर्स कि तुम लोगों को टेंथ आती है, तो ये सारा चैप्टर खराब हो सकता है, ट्रूली स्पीकिंग। एक साल करके देखा मैंने ऐसा। मैंने मान लिया कि तुम्हें बच्चों को 10वीं आती है, मैंने ये वाले डायग्राम नहीं बनवाए, रट्टे मार रहे थे डेरिवेशंस के। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और जरूरी नहीं है सब एक जैसे होते हैं, आपको बिना इन डायग्राम की भी सारी चीजें समझ में आ सकती हैं, अगर थोड़ा बहुत बेसिक पता है। बट अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ बेटर आएगा। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। बताइए। पोल, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया ए बी। कहाँ बननी चाहिए इमेज? सी के पीछे। एक रे कहाँ से भेजूं? पहले पैरेलल, पहले पैरेलल, कहाँ से जाएगी? पैरेलल, ये कहाँ चली गई? फोकस से, फोकस से चलेगी। एक कहाँ से भेजूं? फोकस से ही भेजनी पड़ेगी अब। फोकस से भेज दूं? ये लो, ये फोकस से भेज दी। और ये कहाँ मिली जाके? इसको थोड़ा सा आगे बना लो बेशक अभी के लिए। ये कुछ यहाँ बन गई। तो ये कहाँ बन रही है? ए डैश बी डैश। तो ये बियॉन्ड सी बन रही है ना? कैसी बन रही है? रियल बन रही है, एनलार्ज बन रही है। सही है? आ रहा है समझ? नेक्स्ट, सिक्स, स्टार। कौन सा होता है ये? यहाँ पे कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। और लेंसेज में भी यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। कौन से लेंस में? जो काम यहाँ कनकेव मिरर में हो रहा है वो काम वहाँ पे कन्वेक्स लेंस में होता है, राइट। तो कन्वेक्स लेंस में आपने कभी देखा है? जब लेंस पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा। आप घड़ी चेक करवाने जाते हो, आपकी घड़ी खराब हो गई, जैसे एनालॉग जो घड़ियां होती हैं उनकी अगर मान लीजिए कई बार सुई निकल जाती है, तो आप घड़ी चेक करवाने जाते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ लगाता है, राइट। वो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। और उस कन्वेक्स लेंस में वो ऐसे लगा के, सुई उसके लिए ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है? सिक्स केस बनाता है। तब उसको वो बहुत बड़ी दिखती है, तब वो उसको पकड़ के डाल पाता है इसके अंदर, तब ठीक कर पाता है। घड़ी चेक करने वाले के पास दो तीन चीजें होती है। खैर आजकल तो अलग अलग सिस्टम चल गए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि घड़ी चेक करने वाले के पास मशीन, जो मशीन में जो ऑयलिंग करते हैं, वो जो ऑयल होता है वो नॉर्मल ऑयल नहीं होता है। वो जो आपका एरोप्लेन का फ्यूल होता है वो फ्यूल होता है। आप कभी भी मशीनरी, घड़ियों की मशीनरी में अगर ऑयलिंग करवाने जाएंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेता है, 100, 150, 200। तो वो सिर्फ इसी वजह से लेता है। ठीक है। देखिए, सिक्स क्या है? लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे तुम्हारे को यहाँ पे एरोप्लेन के फ्यूल वाला जो नेचर है उसका ही ऑयल डालेंगे। सिक्स क्या है? कहाँ है ऑब्जेक्ट?
हाँ जी, बिटवीन पोल एंड फोकस। और इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। जल्दी करो जल्दी। लो, पोल ये कहाँ है? ये फोकस, तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। सही है। क्या करूं? देखो हर डायग्राम में मैंने पहले रे कैसी भेजी है? पैरेलल। भेजो पैरेलल। ये पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, है ना? ये फोकस से जाएगी। सही है ये। उसके बाद यहाँ क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजता हूँ। बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे भेजूं? पहले इसको मिला लो, ये लो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रास्ता तो यही हुआ ना, और वापस इसी रास्ते से आ गई। आप बताइए, क्या तुम्हें लग रहा है ये आगे कभी मिलेंगी? ये रेज कभी आगे मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो कहाँ मिलती हुई नजर आएंगी? पीछे। तो आप पीछे एक्सटेंड करो इनको। यहाँ पे इमेज बन गई, यहाँ इमेज बनी। और कैसी लग रही है ये? ए डैश बी डैश, बड़ी भी है, वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ लिख लो इसको, ये वर्चुअल और ये एनलार्ज। डन। उसके बाद अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये मैं 10th क्लास के बिहाफ पे डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन इसको प्लीज ये फिक्स मत करना कि कनकेव मिरर ऐसे और ये ऐसे ही डायग्राम हो सकते हैं। सही है। ये कनकेव मिरर ऐसे होके ऑब्जेक्ट यहाँ भी रखा जा सकता है, पलटा जा सकता है। राइट। वहां पे क्या होगा? वहां पे साइन कन्वेंशन बदल जाएंगे। क्यों? आप क्या बोलते हो, इधर सब प्लस इधर सब माइनस, ऊपर सब प्लस नीचे सब माइनस, वो वाली चीज यहाँ पे गड़बड़ा जाती है फिर। तो उसका भी हमने तरीका निकाला हुआ है साइन कन्वेंशन में। बट ध्यान रखना, ये डायग्राम ऐसे फिक्स मत करना कि ऐसे ही हो सकता है। बट 99% केसेस में लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट से लेफ्ट में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और फिर इमेजेस बनती है। लास्ट कौन आता है? कन्वेक्स मिरर। कितने केस केस बनते हैं इसके अंदर? दो केस बनते हैं। ये 8 इमेजेस जो आपके सामने बनाई मैंने। पहला, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। इंफिनिटी वाले की कहाँ बनती है? फोकस पे। गुड। तो ये हो गया। ऐसे बनाइए। फोकस अब की बार कहाँ है? पीछे। मतलब वर्चुअल फोकस है कि रियल फोकस है? वर्चुअल फोकस है। तो रेज आप वही काम कर दो जो पहला डायग्राम मैंने बनाया था आते ही आज। ये पैरेलल आई, पैरेलल आई इन्फिनिटी से कहाँ मिल गई? मिल गई कि ऐसा लग रहा है कि वहां से डाइव? हाँ, तो पहले आप पीछे से मिला लो इसको ऐसे। डन। और आगे एक्सटेंड कर दो। कैसी इमेज बनी? बहुत छोटी बनी और वर्चुअल बनी। वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिस्ड, ऐसे लिखना। क्यों? क्योंकि इसके दूसरे केस में भी डिमिनिस्ड बनेगी। तो कौन सी डिमिनिस्ड ज्यादा है? ये पहले वाली। तो दैट इज हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। नेक्स्ट केस क्या है? सेकंड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। कौन बताएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो इन्फिनिटी सीधा सीधा जो हमारे को पता नहीं, और पोल एंड इन्फिनिटी बोल दिया तो तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं इतने डिस्टेंस पे रखा है। ये अंतर है इसमें। सो ये वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ए बी, पोल और इन्फिनिटी के कहीं बीच में। तो एक रे कहाँ से जाएगी भाई? ये थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। ये देखो, ये पैरेलल कहाँ से गई? पहले फोकस से मिला लिया आपने। उसके बाद एक क्या करना, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना। मैंने कहा था ना थर्ड पे स्टार लगाया था रूल पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली वापस आ जाती है। आप क्या करना, अपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लेना। मतलब कुछ इस तरीके से मिलाना। ये देखो ऐसे। और इसको फिर इसको सॉलिड करना। ये इस रास्ते से आई। अगर मैं ये डायग्राम ना बनाता, सोचो ये ऐसा होता,
क्या तुम्हें पता होता है ये वाला रास्ता सी वाला रास्ता है? नहीं ना। पर अब लग रहा है ना ये सी वाला रास्ता है। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये वाला रास्ता वापस रिट्रेस करेगा। अब वापस रिट्रेस करेगा तो आगे तो कभी मिलने वाली है नहीं। ये इधर चली गई और ये वापस चली गई। तो ये वाली और ये वाली कभी आगे तो मिलेंगी नहीं। तो कहाँ मिलती नजर आ रही है? यहाँ नहीं मिलती नजर आ रही कहीं पे। कहाँ? फोकस और पोल के बीच में देखो, यहाँ बन गई ए डैश और बी डैश। दैट मीन्स छोटी बनी और वर्चुअल बनी। तो वर्चुअल इमेज बनती है और डिमिनिस्ड बनती है। जल्दी से बना लीजिए फटाफट, पोज करो भाई इसमें। हुई चीजें और आपकी मानी हुई चीजें बदली भी तो जा सकती हैं, समझ गए? लेकिन ये ऑल सेट है तो इसके हिसाब से हम सारी चीजें करेंगे। लो, मैंने ये लिया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ये रेज इधर गई। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको ऐसे ही रिपीट करनी है जब भी आप क्वेश्चन करो। जिधर जाए काम की रेज उधर सब पॉजिटिव। काम की रेज ये है, यही तो इमेज बनाएगी टकरा के वापस जब आएंगी। तो ये काम की रेज किधर जा रही है? उधर। तो उधर सब पॉजिटिव। अगर ये काम की रेज किधर से आ रही होती? उधर से। तो इधर सब क्या हो जाता? पॉजिटिव। एक स्टेटमेंट साइन कन्वेंशन सारे करवा देती है। लेकिन अभी के लिए देखो, क्या ये काम की रेज उधर जा रही है? हम साइन कन्वेंशन ये पढ़ाते हैं, ऊपर सब प्लस, इधर सब प्लस, माइनस, ये क्या है? माइनस। सही है? ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये चीज भी याद रखनी है आपको, इससे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो स्टेटमेंट बोले, क्या लिखा लिख लो, जिधर जाए काम की रेज उधर सब पॉजिटिव। और काम की रेज यही है जिससे रिफ्लेक्शन होके इमेज बननी है। ये चीज आपके बुक्स में कैसे लिखी हुई है? बुक्स में कैसे लिखी हुई है? रेज की डायरेक्शन में सब पॉजिटिव, उनसे अपोजिट नेगेटिव। मैंने ऐसे बोल दिया, जिधर जाए काम की रेज उधर सब पॉजिटिव, अपोजिट सब नेगेटिव। डन। चलो, क्या मैं 1 मिनट के लिए ऐसा मान लूं ये वाला है? बोलो इसकी इमेज कैसे, कहाँ बनेगी? इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, कहीं यहाँ बनेगी ना? ए बी। हमने बना लिए सारे डायग्राम। चलो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। ये वाला डिस्टेंस क्या है भाई? इस डिस्टेंस का क्या बोलते हैं? यू, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये पोल था, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होते हैं? तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज कहाँ है? किससे दिखाते हैं? वी से। तो दैट इज इमेज डिस्टेंस, है ना? ये क्या थी? फोकल लेंथ। मेन मेन तो यही चीजें हैं। एफ। बोलो, इसका गोला किधर बनेगा? इधर। इधर सब, इधर सब नेगेटिव। आवाज मत करो। ये क्या है? मिरर। अगर इधर बनाओगे तो रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बना, फोकस इधर बना, सब क्या होगा? इधर नेगेटिव। तो मैंने क्या बनाया तुम्हारे सामने? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। अब लिखते हैं सबके लिए। ले, यू के बारे में बताइए। चलो, यू कैसा होगा? नेगेटिव। अगर मैं इसके सामने ऑलवेज लिखूं, ऑलवेज लिख दूं? नहीं, है ना? तो यू नेगेटिव होता है, लेकिन 99% केसेस में नेगेटिव ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन ऑलवेज नहीं लिख रहे। यू नेगेटिव। बोलो, वी के बारे में बात करते हैं। अभी तुमने इतने सारे डायग्राम बनाए मिरर्स में, इमेज। बोलो, अगर मिरर, हमने क्या देखा? अगर यहाँ मिरर है तो इधर क्या बनती थी? रियल। और पीछे क्या बनती है? वर्चुअल। मिरर के केस में ये सीन है। तो इधर सब, तो इसके लिए वी क्या होगा? रियल में क्या होगा? नेगेटिव। वर्चुअल में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बात क्लियर हो गई? अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तुमने? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के नीचे? ऊपर। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऊपर ही मिलेगा। तो ये एच ओ क्या ले लिया हमने? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ले लिया। अब आते हैं हाइट ऑफ इमेज के ऊपर। क्या इसमें भी केस बना दूं, रियल और वर्चुअल? बोलो, रियल इमेज कहाँ बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। रियल इमेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब नीचे नीचे सब। तो रियल में
नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव। यू वी एच ओ एच आई, फोकल लेंथ बोलो, फोकल लेंथ। अभी हम इसको क्लासीफाई करेंगे कनकेव में और कन्वेक्स में। बोलो कनकेव का गोला इधर बना तो फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव, और फोकल लेंथ कन्वेक्स में क्या आ गई, पॉजिटिव। डन। नेक्स्ट आता है एम। एम क्या होता है, अभी के लिए लिख लो लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर, लीनियर, ये क्या थी, मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच आई बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप सोच के बताओ, अगर रियल की मैं बात करूं, रियल में एच आई, रियल में एच आई और एच ओ, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इसका मतलब रियल में ये भी क्या, नेगेटिव, और वर्चुअल में क्या, पॉजिटिव। रियल में नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव, रियल में नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव, रियल में नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव। सिमेट्री सी बन रही है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लेंसेज में जाएंगे, ओनली इस पे स्टार लगा लो, ये पलटेगा इधर, ये क्या बन जाएगा, अभी ये नेगेटिव है, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो लेंसेज में ये बदलता है बस, बाकी सब सेम सा रहता है। डेरिवेशन 2, मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम। चलिए लिखो डेरिवेशन 2, मिरर फॉर्मूला। मैंने कौन सा केस लिया है, रियल। और याद रखने के लिए आप बियॉन्ड सी वाला केस ले लो, कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तो जो तुम्हारा मन करे। अभी बोलो ये कौन है, पोल, ये क्या है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेरिवेशन के ना सिर्फ एक एक लाइन है, उससे सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको डेरिवेशन करने के लिए इस चैप्टर में सिमिलर ट्रायंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि सिमिलरिटी क्या बताती है। और सिमिलरिटी हम इतने दिन से प्लेन मिरर में लगाते आ रहे हैं, ये बाय में ये बाय में ये, है ना। तो साइड बाय साइड ये क्या है, ए बी, बताओ जल्दी से। हाँ जी, कैसे बनाते थे, एक कहाँ से गई, तो ये पैरेलल चली गई, और कहाँ से गई थी, सी से, तो सी से पास कर दी थी हमने, और क्या हो गया था, सी से वापस आई, सी से वापस आई कहाँ बन गई, सी से वापस आई कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ, ये बन गया। तो यहाँ पे तुम्हारी इमेज बन गई, दैट इज ए डैश एंड बी डैश। क्लियर। डेरिवेशन के लिए स्टेप सुनिए, हाउ टू रिमेंबर डेरिवेशन। पहला, ऑब्जेक्ट एंड इमेज से सी पर ट्रायंगल बनाओ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज से सी पर ट्रायंगल। देखो क्या ऑब्जेक्ट सी के साथ ट्रायंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे ट्रायंगल बना रहा है, अरे हाँ या ना। और ये इमेज सी पे ट्रायंगल बना रही है, तो एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर तो ये लेना हमें। दूसरा पेयर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का पी पर ट्रायंगल। अब पी पर ट्रायंगल तुम्हें नजर आ नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, पी पे नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। देखो क्या मैं यहाँ से मिला लूंगा, अगर यहाँ से आएगी तो यहाँ से चली जाएगी, तो एक बार हमने इमेज से मिला दिया, ये लो, दिखा कुछ। मैंने एक बार ऑब्जेक्ट से पी पे ट्रायंगल बना ली, एक बार इमेज से पी पे ट्रायंगल बना ली। कौन से दो पेयर लेने हैं समझ में आए, एक तो सी वाले और एक पी वाले। कौन बनाएगा सी और पी पे ट्रायंगल,
ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट ने सी पे ट्रायंगल बना ली, ये रही छोटी सी ये। अब देखो एक पेयर तो ना परमानेंट हो गए ये। एक तो बनेगा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, एक पेयर तो ये बन गया। दूसरा दूसरा पेयर बताना, ए बी कहाँ पे बना रहा है, पी पे, ए बी पी, और ए डैश बी डैश कहाँ बना रहा है, ए डैश बी डैश पी पे बना रहा है। अगर आपको ये पता है ना डेरिवेशन में कौन से पेयर लेने हैं, तो उसके बाद सब आसान हो जाता है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है। आप ये चीज किसी भी डायग्राम में लगाओ, किसी भी डायग्राम में आपको आपको ये रिजल्ट देंगे। चलो बताइए, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या लिखूं बोलो। क्या ए बी बाय में ए डैश बी डैश, देखो इसकी हाइट और ये, तो क्या लिखा मैंने, ए बी बाय में ए डैश बी डैश। दूसरा बी सी बाय में बी डैश सी, सही है, ये हो गया। इसके लिए बताना कौन सी ट्रायंगल है, देखो ए कहाँ गया, ए बी पी ये, और ए डैश बी डैश पी। बोलो ए बी बाय में ए डैश बी डैश, दोबारा से। बेटा ये ट्रायंगल दिख रही है ये वाली, और ये बड़ी ट्रायंगल, इसमें ये वाली साइड बाय में ये वाली साइड, ये साइड बाय में ये साइड, कितना है बोलना, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, बता देव क्या लिखूं। बेटा ए बी पी ट्रायंगल में देखना बेस कितना है, बीपी, और इसमें कितना है, तो बीपी बाय में बी डैश पी, ये आ गया। क्लियर, ए बी बाय में ए डैश बी डैश, बीपी बाय में बी डैश पी, दोनों क्या हो गई, दोनों डिब्बों को क्या करोगे, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड। बोलो बी सी बाय में बी डैश सी इक्वल्स टू बी पी बाय में बी डैश पी। एक बार लिखना बंद और ध्यान से सुनिए, ये काम बहुत आसान है यहाँ तक। अब थोड़ा सा आपको ये देखना है, ये जो जो तुम्हारे सामने आया है, क्या तुम्हें इनके बारे में पता है, मतलब बी सी क्या है, बी पी क्या है, बी डैश पी क्या है। जिसके बारे में नहीं पता उसको मॉडिफाई करना है, और ऐसे लिखना है उनकी टर्म्स में जो आपको पता है। क्या बोला मैंने, देखो बी से लेके पी, क्या ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये यू है ना, बीपी यू, तो ये भी पता है। बोलो बी डैश पी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, तो ये भी पता है। पर बी से लेके सी तो नहीं पता ना, बी से सी का हमें क्या पता क्या है, बी से सी और बी डैश सी। इसका मतलब बी सी और बी डैश सी को मुझे कैसे लिखना है, उन टर्म्स में लिखना जो मुझे पता है। सोचो, क्या मैं बी डैश सी को कैसे लिखूं, यहां तक बताना। यहां तक क्या है, सीपी आर रेडियस होता है, और बी डैश तक वी, तो आर में से तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखूं बोलो इसको, बी सी क्या है, बी से लेके सी, कैसे बी, ये लिखा हमने पहले, बी सी कैसे लिखेंगे, ये यू है, अरे बीपी, बीपी में से सीपी माइनस कर देंगे, बीपी में से सीपी माइनस कर दो, ये बच जाएगा। बोलो क्या लिखूं, बीपी अभी नहीं भरना, बीपी में से सीपी माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय बी डैश सी में क्या किया, पीसी में से पी बी डैश माइनस कर दिया, इक्वल्स टू बीपी बाय में बी डैश पी। दैट्स ऑल, बस ये स्टेप्स है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, बस वैल्यू पुट करनी है विद साइन कन्वेंशन। बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इधर, बताओ बीपी क्या है, बीपी क्या है, बीपी यू, माइनस का क्या प्लस का, इधर है ना तो नेगेटिव, तो बीपी को क्या भरा मैंने यहाँ पे, यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ इसको, बीपी को क्या भरा, माइनस यू। अगला बताओ सीपी क्या है, आर, प्लस का क्या माइनस का, अभी माइनस था, ये माइनस आर भरना है। नेक्स्ट पीसी क्या है, आर, कैसा, माइनस का प्लस का, माइनस का। आगे माइनस पीबी डैश क्या है, वी, प्लस का माइनस का, माइनस का। उधर बोलो बीपी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और बी टेस्ट पी क्या है,
इमेज का डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम यहाँ? पक्का? सिंप्लीफाई करो इसको, कितना बना? माइनस यू प्लस आर बाय में माइनस आर प्लस वी, ये क्या चल रहा है? यू बाय वी। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसको यू वी आर से डिवाइड कर दो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा? माइनस यू वी प्लस आर वी इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस यू वी। डन। और लास्ट स्टेप क्या बोला मैंने? यू वी आर, यू वी आर, यू वी आर और यू वी आर, इनसे डिवाइड कर दो, यू विल गेट द फॉर्मूला। सही है? सोल्व करके देखो, 1/v प्लस 1/u 1/f आ रहा है। सही है? कोई प्रॉब्लम? स्टेप्स याद हो गए? कहाँ कहाँ बनानी है ट्रायंगल बोलो? पी पे, पी पे, सी पे, दो पेयर बन गए, सिमिलर लगाया, सॉल्व किया, डिब्बे में देखा किसके बारे में पता है। जिसके बारे में पता है उनको इंटेक्ट रखो, जिसके बारे में नहीं पता उनको वैसे लिख लो जिनके बारे में पता है। ये लिख लिया, ठीक। और ये जो वैल्यू पुट करनी है, कैसे पुट करनी है? विद साइन कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन। बोलो कितना आया? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/, क्या r बनेगा? 2/r, तो 1/f हो जाएगा, तो 1/f। बेटा r/2 क्या था? f। 1/f क्या होगा? तुम्हारा ये बना होगा 2/r, 2/r बना है, 2/r को क्या लिख देंगे? 1/f। सो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u 1/f। सही है? इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आपका टेस्ट है प्लेन मिरर का।